जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता है हाल ही में इजराइल ने सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक करा था, एयर स्ट्राइक करी थी और उस एयर स्ट्राइक में मरे थे कुछ ईरानियन जनरल। ये थे कौन? ये कर क्या रहे थे वहां पे और उसके नतीजे में रिएक्शन क्या हुआ दुनिया से, इसके ऊपर आज एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, ऐसा है कि उनके करीब 7 जनरल्स मर गए उस बिल्डिंग के अंदर। डेमास्कस, जिसको हम लोग हिंदी में दमश्क भी बोलते हैं, उसके अंदर वो बिल्डिंग में बैठे हुए। तो ये एक एम्बेसी का कंपाउंड था जिसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने मारी मिसाइल उनको निपटा दिया। क्यों? पहली बात तो इजराइल ने ऐसा करा क्यों? उसमें से जो एक जनरल था, एक जनरल जो सीनियर मोस्ट जनरल था, ईरानियन जनरल जो कि मरा, वो हिजबुल्ला जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, उसकी जो शूरा काउंसिल थी यानी कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसका मेंबर था। पहला सवाल तो यह है कि ईरान का एक जनरल हिजबुल्ला के साथ क्या कर रहा है और उनकी शूरा। देखिए, बात यह है कि यह दुनिया को पता है, यह दुनिया को पता है कि आज की तारीख में अगर ईरान अटैक करवा रहा है हिजबुल्ला से, हमास से, हूथियों से, तो किसी को यह डाउट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है, कौन इनको पैसे देता है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम उस आतंकवादी संगठन को शायद सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चक्कर है ही नहीं। उनका बंदा बैठता है शूरा में, या बैठता था मरने से पहले। ही वॉज द टॉप बॉस देयर, ही वॉज वन ऑफ द 5-7 पीपल हु वर इन द शूरा काउंसिल हु टू रन हिजबुल्ला। सो ईरान का एक जनरल डायरेक्टली हिजबुल्ला को रन कर रहा था। इजराइल को पता लग गया, इजराइल ने ठोक दिया, इनके 7 जनरल निपट गए। वो एम्बेसी का कंपाउंड शंपाउंड पूरा उड़ गया, उनको लगा सेफ है, इजराइल ने ठोक दिया। इजराइल ने ऐसा किया क्यों? पहले करा क्यों? इजराइल ने इसलिए किया ये सब क्योंकि इजराइल को ये पता है कि आप हिजबुल्ला और हमास को मारते रहिए, आप और 10 साल तक मारते रहिए, और पैदा होंगे ये, और पैदा होंगे, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन दैट बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी, और वो पैदा होकर लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको रावण की नाभि में तीर मारना है तो वो नाभि के अंदर जो कलश है ना, दैट इज ईरान। आप जब तक ईरान को नहीं ठोकेंगे आपको यहां पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया और उनको यह भी पता था कि ये लोग खुद हिजबुल्ला को आर्म कर रहे हैं और खुद यहां पे बैठे हैं। भाई, जब आपको पता लग जाए आपका दुश्मन वहां पे है और आपका दुश्मन आपको अटैक करने वाला है तो आप क्या करेंगे? ठोक देंगे। ठोक दिया उन्होंने। और वैसे भी इजरायली ज्यादा बातचीत नहीं करते, मैं मिल चुका हूं कई इजरायलियों से। उनका एक एटीट्यूड है अपने देश को लेके, एक एटीट्यूड है। जैसे कई बार इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि ना बहुत कि विचार विमर्श कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं हम लोग कि इसके नतीजे क्या होंगे, सोच लेना अच्छा है। वो इजरायली वैसे नहीं होता। वो कहते हैं कि एक बार काम करते हैं, पहले बम मार लेते हैं, एक बार बम मार के वापस आ जाएंगे तेल अवीव, फिर उसके बाद सोच लेंगे। बाद में शाम को बैठ के, शाम को हम फ्री हैं, 2-3 घंटे सोचेंगे शाम को, अभी तो बम मार देते हैं। उन्होंने ठोक दिया। अच्छा, ईरान ने बोला कि यू आर नॉट सेफ। ईरान ने बोला कि इसका बदला लिया जाएगा, इसकी जवाबी कार्रवाई होगी 110%। ईरान कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। मामला हाथ से निकल रहा है दोस्तों, मामला हाथ से निकल रहा है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीय लोगों को जो कि ईरान में है या इजराइल में है, उनको सिर्फ एक बात बताई है कि बहुत संभल के वापस आ सकते हो, चुपचाप वापस आ जाओ, बहुत संभल के, यहां पे कांड होने वाला है। राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला है। दोस्तों, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, इनफैक्ट जो बाइडेन ने खुद बोला है, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वही बात रिपीट करी है कि ईरान जो है बहुत जल्द अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर, सूनर देन लेटर, यानी कि जल्दी कर देगा, लेट नहीं करेगा, वो जल्दी कार्रवाई करने वाला है। वो कार्रवाई कैसी होगी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यूएस ने अपनी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी हैं, पूरे इस एरिया में, और यूएसएस आइजनहावर जो उनका बहुत बड़ा 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर करीब 90 एक एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इजराइल के सामने खड़ा कर दिया। पहले भी 1-2 एयरक्राफ्ट उनके वहीं पे झूल रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे, और हजारों उनकी फौज है। अब मिसाइल का अटैक होता है तो ये लोग एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे इजराइल को, और ये कांड होने वाला है दोस्तों। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं, लेट्स टॉक बोथ द साइड्स। अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो सारी की सारी जो सिंपैथी है आज की तारीख में जो पैलेस्टीनियंस के साथ है, वो सिंपैथी शिफ्ट हो जाएगी और वो सिंपैथी चली जाएगी इजराइल के पास। क्यों?
ऐसा क्यों है? सिंपल सा फंडा है। आज लोग ये कह रहे हैं कि गाजा में जो बम गिर रहा है, बम ये तो देख के नहीं गिरता कि भैया कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है, वो तो गोली है। अगर आपने गोली ठोक दी किसी के तो आपको पता लगेगा साहब मैंने गोली मारी है इसको, ये आदमी था, मैंने इसको जानबूझ के गोली मारी है क्योंकि ये टेररिस्ट था। गोली तो एक बंदे को लगती है ना, एक बंदे को। जब आप बम फाड़ते हैं तो फिर बिल्डिंग की बिल्डिंग ले जाता है वो। तो इसीलिए इजराइल के ऊपर प्रेशर है। लेकिन इजराइल ने जो अटैक करा है जिसमें ईरानियन जनरल्स मरे हैं, पहली बात तो यह कि ईरान भी कह रहा है कि सिविलियंस नहीं थे, ये हमारे जनरल थे जो तुमने मार दिया साथ के साथ, ये हमारे जनरल थे। उसमें एक दो बड़े सीनियर थे, उसमें कुद्स फोर्स का भी हेड था जो कि फॉरेन अफेयर्स इनके डील करती है और ये सब। पहली बात तो यह कि ये फौज टू फौज की स्ट्राइक थी। फौज की स्ट्राइक तो वो हमास वाली भी थी। वैसे हमास वाले भी गवर्नमेंट रन करते हैं तो एक किस्म के वो भी दे आर टेररिस्ट बट दे आर सोल्जर्स। बट ये फॉर्मल एक कंट्री के साथ फॉर्मल ऐसा अटैक हो गया। पहली बात तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। दूसरा जो बड़ा अहम डिफरेंस है दोस्तों कि ये है कि ये जो बंदा इजराइल कह रहा है, इजराइल जो कह रहा है कि ये बंदा जो मारा गया इसमें जो सीनियर मोस्ट जनरल है वो हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल में था, और इसके प्रूफ इजरायलियों ने सबको दे दिए। इजरायली कहते हैं कि आप लोग हमसे कह रहे हैं कि हम इनको मारते हैं, हम बॉम्ब करते हैं, ये है कौन ये बंदा, ये है कौन जिसको हमने मारा है? और पूछो ईरान से। इजराइल कह रहा है ईरान से पूछो यार, तुम हमारे ऊपर उंगली उठाते हो, ये पूछो कि ये कर क्या रहा था हिजबुल्लाह के साथ, इसका क्या मैटर है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्यों बैठे थे वहां पे, ये क्या कर रहे थे? ये सब बातें इजराइल कर रहा है। अब दुनिया के पास इसका आंसर नहीं है। कल तक जो लोग इजराइल को कह रहे थे कि तुम सीज फायर करो, रुको रुको रुको, मत लड़ो, लोग मर रहे हैं मत, वही आज चुपचाप बैठ गए कि यार एक मिनट जरा सुन लेते हैं कि इजराइल क्या कह रहा है यार, 1 मिनट सुन लेते हैं, बाद में कह देंगे सीज फायर, पहले सुन लेते हैं। जब उन्होंने सुना तो इजराइल ने बोला कि ये जो बंदा है इसको हमने मारा है, ये तो जनरल है, राइट? इतने जनरल पहली बार दमिश्क में कर कह रहे हैं, पहले ये बताइए। दूसरी चीज, ये बंदा है जो मारा है, इसका ये नाम है, ये इसकी फोटोग्राफ है, और ये हिजबुल्लाह जो कि यूएन मैंडेटेड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उसकी शूरा काउंसिल का मेंबर है। वो क्या कर रहा है यहां पे? हमने तो दुश्मन देखा, हमने ठोक दिया। अब 2 सूरतें हैं ईरान के सामने दोस्तों, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर। 2 सूरतें हैं। पहली चीज, ईरान अपनी फौज को बोले कि तुम अटैक करो। अगर ईरान अपनी फौज को कहती है तुम अटैक करो, यानी कि ईरान की जो आर्मी है उसको कहती है, या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, उसको कहती है तुम इजराइल के ऊपर अटैक करो, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बाय द वे बहुत कम है उसकी चांसेस, वेरी वेरी लेस। तो दोस्तों अगर ये अटैक कर देता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की हो गई बल्ले बल्ले हो गई। अगर इनकी आर्मी अटैक करती है, इजराइल की हो गई पार्टी। इजराइल विल, एज दे से इन इंग्लिश, पॉप द शैंपेन। क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर ईरानी फौज इजराइल को अटैक करती है तो ईरानी फौज को दौड़ा के, लेटा के, भगा के मारेंगे इजरायली। ये बात तय है। ईरानी फौज नहीं लड़ सकती स्टेट ऑफ इजराइल से। अब ये ईरान भी बड़ा स्मार्ट है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान सिंपल सा एक काम कर रहा है। ईरान कह रहा है कि बॉस कुछ नहीं, हमने फिर तुम्हारे ऊपर वही अटैक करवाना है, तुम्हारे एम्बेसीज के ऊपर अलग अलग जगह वही अटैक करवाना है जो हमने 7 अक्टूबर में करवाया था तुम्हारे ऊपर, यानी कि आतंकवादियों का इस्तेमाल करके। और ये बात मुझे भी लग रही है कि अटैक पक्का होगा, लेकिन ये आतंकवादियों से करवाएंगे। मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप मैप पे देखेंगे, अगर आप नक्शे पे देखेंगे कि ईरान कहां है और इजराइल कहां है, Does Iran have the capacity to wage war on the state of Israel and take care of all the logistics in between? बहुत मुश्किल है। 12 से लेकर 16 मुल्कों की वहां पे नेवी है, एयर पावर है, इन्फेंट्री पड़ी हुई है। ईरान की चटनी बना देंगे ये लोग मिलकर, इनके मिलने की जरूरत नहीं है। इजराइल अकेला ईरान की चटनी बना देगा। लेकिन ईरान इज नॉट स्टूपिड, ईरान इज अ स्मार्ट कंट्री। दे विल यूज टेररिस्ट्स टू अटैक इजराइल। तो ये अभी गेम चल रहा है। बाकी सब लोग फोन कर रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करो। जर्मन मिनिस्टर ने भी फोन करा है, सब लोगों ने। डॉक्टर जयशंकर का एक औपचारिक बयान इसके ऊपर नहीं आया कि इंडिया ने बात करी कि नहीं। इंडिया ने चुपचाप बात करी होगी कि बॉस एस्केलेट मत करो। क्यों? इंडिया क्यों नहीं चाहता एस्केलेट करें? सिंपल सी बात है, जिस एरिया में लड़ाई हो रही है ना, कल मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था मैंने कल आपको दोस्तों? अगर इस पूरे एरिया में लड़ाई होगी तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया को क्या आएगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक पे ग्रहण लग जाएगा, और भारत को सबसे ज्यादा परेशानी इसकी है। अगर आईमैक ना होता, भारत कहता लड़ो यार सानू की,
ये मैटर है। मैंने सोचा आपको समझा दूं दोस्तों कि होने वाला है, हफ्ता 10 दिन के अंदर ये गेम होगा, पक्का होगा, जैसे कि नजर आ रहा है। और यही बात जो बाइडेन ने भी बोली है कि ईरान हमला करेगा। कैसे करेगा? औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, यूजिंग इट्स आर्मी इज वन ऑप्शन, यूजिंग टेररिस्ट इज अनदर ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल यूज टेररिज्म बिकॉज ईरान हैज ऑलवेज यूज टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये इनका स्टैंडर्ड है ईरान का। ईरान करता ही ऐसे है, ठीक है। पाकिस्तान में ठुस ठुस कर देगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इजराइल इट्स नॉट गोइंग टू रिस्क इट। ये कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि ये ऐसा कर दे कि जी हमने अपने फौजी भेज दिए, गजा भेज दिए, कहीं और भेज दिए लड़ने के लिए इजरायली फौज। वो ये नहीं कर पाएगा। वो इजराइल खाल निकाल के जुराब बना लेगा, दस्ताने बना लेगा इनकी चमड़ियों के। इजरायली बहुत खूंखार है दोस्तों, वेरी डेंजरस। मारने पे आएंगे ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे।